चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। टारगेट एकदम क्लियर रखना है कि पहली चीज़ तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी का मतलब क्या होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी जो है पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। जो ये जल्दीबाजी होती है ना भाई, ये आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ लेंगे, लेकिन ठहराव नहीं दिखता है। समस्या क्या आती है कि ठहराव नहीं दिखता है। सबसे बड़ी समस्या आती है, ये अपना मैं बहुत बड़ा अनुभव बता रहा हूँ। कभी कभी एक बार आपने देखा होगा कि जल्दबाजी में हम लोग सोचते हैं कि कोई नौकरी मिल जाए। जिस दिन आपको ये लग जाएगा ना कोई नौकरी मिल जाए, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जब आप एक अस्थायी रूप से तैयार कर रहे होते हैं कि हाँ पहले दिमाग में कुछ चीज़ें आने दीजिए, पहले सीखते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं, तब जाकर के आपका सभी एग्जाम के लिए आप तैयार होते हैं। किसी एग्जाम फिर आप देंगे आराम से हो जाएगा। लेकिन जब आप सोचते हैं कोई केवल जॉब मिल जाए, कुछ शॉर्टकट आप अपना लें, वो बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। ठीक उस तरीके से भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कितने लोग लगता है जल्दी रट लेंगे। नहीं भाई, नहीं होगा। जब तक उस हर एक लाइन को अच्छे से दिमाग में नहीं बैठाएंगे तो वहाँ एग्जाम में भी नहीं रिकॉल होगा। इतना रहता है स्थिति कि आप पढ़े भी रहेंगे, नहीं आएगा दिमाग में। तो ये कुछ पॉइंट आप गलतियाँ नहीं करनी है। बाकी 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, उसको आराम से देखते रहिए। और मैं बता रहा हूँ 2 बार आराम से देखेंगे ना, दिमाग में चीज़ अपने आप रिकॉल हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। इस तरह मैं ट्राई तो हर कोई करता है कि बढ़िया पढ़ाएं, तो मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलो। अब देखो, पहले ओलंपिक बात हो रही है, आपको यही से आंसर निकालना है कि मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। अच्छा, एक चीज़, अरब जो है, सऊदी अरब कहीं युद्ध में नहीं है ना अभी इस समय। ईरान इजराइल चल रहा है, उधर रूस यूक्रेन चल रहा है, इधर इंडिया पाकिस्तान का मामला गरमाया रहता है। लेकिन अरब अभी तक ठीक ठाक मामले में है। तो देखिए, ई स्पोर्ट्स की खेलों की मेजबानी कौन करेगा? अगर ऑप्शन में रहे, क्योंकि अगर ये सऊदी अरब है तो इस्लामिक कंट्री और भी वहाँ पर रहेंगे ऑप्शन में, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। तो ध्यान रखिए कि सऊदी अरब जो है आपका ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों की मेजबानी करेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है? 22 जुलाई 2024 को 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर? अमेरिका। भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। अब यहाँ पर मैथ ओलंपियाड बात कर लिए, थोड़ा सा नॉलेज की बात है, या थोड़ा सा कहिए कि मैथ एक लिंक मैं बताता हूँ। मैथ मतलब क्या? मैथ क्या होता है कि साइंस की जननी होती है। पता है आपको कि लैंग्वेज होता है, जननी की लैंग्वेज कहिए, कि साइंस जो विज्ञान होता है उसकी भाषा होती है मैथ। और विज्ञान के थ्रू क्या होता है, किसी भी जगह का टेक्नोलॉजी डेवलप होता है। पता है आपको ये बात? टेक्नोलॉजी विज्ञान का ही देन है। तो और आपको ये भी पता है कि अमेरिका इस मामले में आगे है। बस यहाँ से आप लिंक करेंगे तो आप कभी गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि क्या था कि मैथ अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है अमेरिका। ठीक है। उसके बाद क्या है कि 22 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद, कौन हो सकता है? तो कॉमन सेंस की बात है, का शुभारंभ किया? उत्तराखंड। जहाँ पर पर्यावरण अच्छा होगा वहीं पर इसका उत्पादन होगा। अब मैं इसी सीरीज में मैंने उत्तराखंड की बात जो है कई बार चर्चा की है। क्यों चर्चा की है? पर्यावरण की वजह से, हरियाली की वजह से कई बार मैंने चर्चा की है। तो आपको उत्तराखंड याद करने में समस्या नहीं होनी चाहिए कि अगर आए सकल पर्यावरण उत्पाद, मतलब सकल घरेलू उत्पाद एक होता है, एक सकल पर्यावरण उत्पाद होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये हो गया। उसके बाद क्या है, 22 जुलाई 2024 को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की? क्या कहा? अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन। अब सीखिए, आईआईटी गुवाहाटी। अब ये गुवाहाटी आपको भले भूल जाए, लेकिन आईआईटी गुवाहाटी थोड़ा सा टेक्निकल वाले उनको याद रहेगा, क्योंकि कितने लोग इसमें काउंसलिंग कराए होंगे, कितने लोगों को वहाँ पर एडमिशन भी हो रहा होगा, नहीं लिए होंगे क्योंकि ब्रांच अच्छा नहीं मिला होगा। ये कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वजह से लोग जो टेक्निकल वाले याद रखेंगे आईआईटी गुवाहाटी। और दोस्ती याद रहती है, आईआईटी गुवाहाटी किसका दोस्त नहीं रहेगा? जो इंजीनियरिंग करेगा, कोई दो दोस्त तो रहते ही, बस वो इस तरह से याद रहता है कि क्या किया है? अफ्रीकी स्वाइन फीवर, अफ्रीका की बात हो रही है।
क्या मतलब गुवाहाटी इतना ऐसा काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसी से याद रखिए, याद रहेगा। सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि नहीं केवल मेन पढ़े तो समस्या आएगी। 22 जुलाई 2024 को किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? गांधी मंडेला, एक नेल्सन मंडेला, एक महात्मा गांधी सुने होंगे तो आप। किसी पुरस्कार, रिगोबर्टा, ये कौन है? अच्छा इसने लग रहा है सॉरी, रिगोबर्टा मेंचू तुम। अच्छा तुम लगाना जरूरी है। तुम क्यों? अगर आ जाए मान लीजिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको डाउट में डाल रहा है कि कौन होगा कौन होगा, तुम मतलब गांधी जी और मंडेला जी एक दूसरे के साथ आ गए, मतलब कि मंडेला जी गांधी जी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, बस इतना याद रखेंगे ना काम चल जाएगा। तुम मतलब इज्जत नहीं करना, तुम बोल रहे हैं, गलत नहीं हो क्वेश्चन। जैसे अगर ये है गांधी जी मंडेला और यहाँ पे तुम दिखाई दे रहा है, मेंचू भी दिखाई दे रहा है। मेंचू मतलब क्या होता है भाई? ये अपने साथ सोच लीजिएगा, कुछ अच्छा सोच लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अगर आता है तो नहीं है, कोई बात ही नहीं। अगर आता है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 22 जुलाई 2024 को किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? अभिनव बिंद्रा। ये बताने वाली बात नहीं है, ये तो आपको याद ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर कौन है? अभिनव बिंद्रा, बहुत फेमस थी। तो उसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला टॉपिक, सॉरी क्या क्या बोले जा रहे हैं हम किस राज्य ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा, श्रमिक बसेरा, अब बसेरा श्रमिक कहाँ होगा? श्रमिक बसेरा कहाँ होगा? यूपी में होगा क्या लगता है? वहाँ पर श्रमिक आएंगे बाहर से, स्टेट से नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कहाँ पर जाएंगे? गुजरात जाते हैं कमाने के लिए, इसलिए वहाँ पर क्या शुरू किया? श्रमिक बसेरा शुरू किया। मतलब ऐसा कॉमन सेंस लगाइएगा। अब आपका दिमाग महाराष्ट्र भी आ सकता है कि क्या पता सर महाराष्ट्र में भी लोग जाते हैं, पंजाब में भी लोग जाते हैं, तो ये तो ठीक है, लेकिन गुजरात यहाँ पर आपको जो है याद रखना है। अच्छा अगर मैं भूल जाए तब कैसे याद रखेंगे? गुजरात में जानते हैं व्यापारी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो मजदूर श्रमिक लोग कौन, किस श्रमिक लोग जरूरत किसको पड़ेगी? किसको पड़ेगी? गुजरातियों को पड़ेगी। बस इतना ध्यान रखिए तभी काम चलेगा। जो व्यापारी उन्हें जरूरत पड़ेगी, याद रहेगा। अपना काम देखिए याद करना है, और वहाँ पर क्वेश्चन सही करना। यूपीपीसी तो वारों यारों में आप समझने के चक्कर पड़ेंगे, समझते रह जाएंगे, अगला कोई आपके बगल वाला रट करके निकल चला जाएगा। सिंपल सी बात है। 22 जुलाई 2024 को किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा? नहीं भाई, ऐसा कन्फ्यूज होना ही नहीं चाहिए। चाइना। कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, एक बार आप पढ़ भी लेंगे तो आपको नहीं गलत करेंगे। चाइना इस मामले में अगर नहीं करे फिर कौन करेगा? 22 जुलाई 2024 को महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? कौन नहीं जानेगा इनको? स्मृति ईरानी को गलत करेगा? T20 ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। किसे स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती? नुनोन बोर्गेस। अब ये तो आपको लगता होगा, अच्छा जो नए लोग जो नहीं देखते होंगे सब, तो उनको लगेगा नुनोन कौन है ना। पुरुष एकल ट्रॉफी, सिंगल, पुरुष सिंगल रहता है। अच्छा ऐसा भी सर कैसे क्यों, कौन सी बात हो गई? हाँ ऐसा होता है कि पुरुष सिंगल रहता है, पुरुष की ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है, वो शादी के बाद भी सिंगल फिर भी सिंगल रहता है। खैर, किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती? नुनोन बोर्गेस। नुनोन याद रखो यार, उसको भी तरह तो याद रखो। नुनोन नहीं तो नोन तो याद रखोगे। हाँ चलो डाके अकेला वही है कि पूरा थामे हुए पूरे जो तरह नोन समझ गया। हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी में पता आपको नोन पर्यायवाची किसका है? नमक का, है ना। बस ऐसे याद रखेंगे। तो नमक क्या होता है? सब्जी में अकेला वही है, थामे रहता है। सब्जी कैसी भी रहे, नमक अगर पड़ गया तो मामला ठीक है। बस उसी तरीके से नुनोन क्या है? पुरुष एकल ट्रॉफी जीती, पुरुष एकल ट्रॉफी जीता, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखेंगे। चलो बोर्गेस नहीं याद है, बात असली याद कर लीजिए, बात अच्छी है। बोर्गेस से याद कर लीजिए और अच्छी बात है फिर तो। चलिए 23 जुलाई 2024 को किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित कौन करेगा? ये तो जापान इस मामले मांगे रहते हैं। ये सब ऐसे ये सब काम ऐसे ही करते हैं, है ना। कौन? जापान। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा देख रहे ना, ये इंपॉर्टेंट है। त्वचा के साथ किसने रोबोट का चेहरा विकसित किया? तो कौन किया है? जापान। ये आपको भूल सकता है, मैं बता रहा हूँ, भूल जाएगा। तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं याद हो हाईलाइट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।
कालई मेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किसने किया था? तो वो किया था अजरबैजान। 23 जुलाई 2024 को किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया? किसने किया? मेघालय। मेघालय मेघालय मतलब जहाँ पर मेघ ज़्यादा होते हैं। मेघ मतलब बादल। बादल कहाँ होते हैं? मेघालय में। तो वहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी बताने के लिए? क्या बताने के लिए? बरसात होने वाली है। बरसात होने क्या करेंगे? हेलो लाएंगे बस। याद रखिए, कुछ ऐसे पॉइंट याद रखिए, एग्जाम में उस समय काम आएगा जिस समय ये सब ब्रह्मास्त्र टाइप होते हैं कि वो ये उस समय काम आएगा जिस समय कुछ नहीं काम आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। हेलो हो गया, ठीक है। 23 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया? सिक्किम। सिक्किम बहुत फेमस है, ये तो पता ही है। सिक्किम आप अगर थोड़ा सा भी 1-2 साल करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो सिक्किम कई बार चर्चाओं में रहा है, तो इसलिए सिक्किम को आप जानते ही होंगे। और यहाँ पर तो सिक्किम के क्वेश्चन ही बनता है कि सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, है ना, क्या क्या प्रक्रिया रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। 23 जुलाई 2024 को किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी किसके लिए? महिला पहलवानों के लिए क्या? रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किसने? इंड बैंक। ये बैंक यही सब करते हैं, है ना, लोन नहीं देंगे, काम नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, ये महिला पहलवानों के लिए क्या करेंगे? रेसल फॉर ग्लोरी लेके आएंगे। खैर अच्छा काम है ना, याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? 23 जुलाई 2024 को सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी? सियाचिन में दूसरी सुप्रीता सीटी। वहां पे क्या करेंगे? सीटी मारेंगे, बस इतना काम चल जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर, हाँ सियाचिन ग्लेशियर की बात हो रही है, वहां पर क्या करेंगे? सीटी मारेंगे बस। सियाचिन ग्लेशियर गर्म होता है ना, हाँ फिर तो बढ़िया है। पढ़ लीजिएगा क्लाइम, मतलब कि ये पता रहना चाहिए कि इंडिया के चारों तरफ के उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में कैसा कैसा माहौल होता है, तटीय जगहों पर तटीय क्षेत्रों में कैसा माहौल होता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। जलवायु कैसी होती है, खास तौर से ये दक्षिण पश्चिम वाला मानसून तो हमेशा पूछ लेता है, कभी कभी मतलब आ ही जाता है, तो ये सब थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। बायोलॉजी जो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब पता चला कि भूल गए, सब गायब हो गया। उसके बाद क्या है? 23 जुलाई 2024 को किस देश के कलाकार फोला डेविड ने, फोला डेविड तो ठीक था, डेविड वार्नर सुनने थे, फोला कौन आ गए? फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड में, भाई साहब ड्राइंग क्या, कौन है? नाइजीरिया के। अच्छा, डेविड वार्नर कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, पता होगा आपको। और फोला लगा दिए, फोला डेविड कहाँ खो गए? डेविड वार्नर हटाकर क्या लगा दिए? फोला लगा दिए, तो ये कहाँ खो गए? नाइजीरिया के। बस इतना ध्यान रखिएगा। किस देश के कलाकार, और ये भी पूछ सकता है कि फोला डेविड है कौन? ये कलाकार है भाई, ऐसा मतलब लिए कुछ और, कलाकार ही है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये तो बहुत फेमस है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, आपको कई बार चर्चा भी हुआ है। 23 जुलाई 2024 को किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? कौन है? असम है। कौन है? असम, विषम नहीं है असम है ना, सम विषम असम। असम सर हम कभी पढ़े नहीं है, तो स्टेट का नाम है, हाँ तो याद रखिएगा। चराई देव मोइदम, बस ये लग भी रहा है चराई देव, अभी तो सुन कि जो नए होंगे तो पता नहीं होगा चराई देव कहाँ पर है, ये लगता है हमको कि गाँव की भाषा है क्या, हमारे बगल में ही कुछ चर्चा हो, ऐसा दिमाग में आता है, ये सब तैयार रहिएगा। उसको देखिए कि 24 जुलाई 2024 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष पर रहा भाई? सिंगापुर रहा है, सिंगापुर रहता ही है। भारत का स्थान कहाँ पर? भारत का स्थान 22वां है, 82। आ जाए तो गलत मत करिएगा, पासपोर्ट की बात है 82, 2 दूना 4, 2 चौक 8। अच्छा सर ये कौन सा गणित है? याद रखिएगा, पासपोर्ट की बात है, गुणा गणित लगाइएगा याद रहेगा। मेन टारगेट याद रखिए कि याद करना, जैसा क्वेश्चन आएगा वहाँ पर दिमाग मत लगाइए, दिमाग लगाएंगे फिर तो आता हुआ गलत हो जाएगा। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ? बिहार तो 50 बार पढ़ाया गया है, एंटी पेपर लीक विधेयक कई बार चर्चा हुआ है सीरीज में ही, जब पीछे सीरीज चल रहा था तब भी चर्चा हुआ, यूपीएससी वाला का भी चर्चा किया था, उसमें भी चर्चा किए थे। 24 जुलाई 2024 को किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम, संस्कृत में आएगा सर, नगर को नगरम कर देंगे, हाँ बस, कौन है? तेलंगाना है। तेलंगाना कहाँ पर? वो नॉर्थ में एकदम, अच्छा नॉर्थ में कैसे बना तेलंगाना पता होना चाहिए, कब बना तेलंगाना पता होना चाहिए, किससे टूटा था? हाँ भाई इतना पता नहीं ना, आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा था, लेकिन क्या करेगा, तेलंगाना निकल गया, छोटा हो गया है। खैर याद रखिएगा,
कभी कभी तो ये भी पूछता भाई कि राज्यसभा और लोकसभा सीटें कौन जोड़ करके घटा करके, ध्यान रखिएगा ये सब बातें। ऐसा हल्का मत न्यूज में है इसलिए और थोड़ा सा तैयार रहिए, जो चीज़ न्यूज में है उस थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। उसके बाद है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन? अजिंक्य नाइक, मतलब अजिंक्य रहाणे हट गए, अब कौन आ गए? अजिंक्य नाइक। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सबसे युवा अध्यक्ष, पॉइंट ये कौन है? अजिंक्य रहे, क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन रहेगा, आपको लगेगा यार नाम गलत दिखा क्या, अजिंक्य नाइक लिखा हुआ, अजिंक्य रहाणे होना चाहिए था बस वही गलत कर देंगे। ध्यान रखिए अजिंक्य नाइक भी होते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। 24 जुलाई 2024 को किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित कौन करेगा? इजराइल बहुत चर्चाओं में है, बहुत तैयार रहिएगा, इजराइल बहुत चर्चाओं में है, कब लड़ाई धाँ हो रहा है बम मार दर किसी घर में जाकर के, ध्यान रखिएगा। UNRWA इजराइल। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया? गोवा। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट, ये त्रिपुट क्या है? त्रिपुट सुना है कभी नाम? भूल जाएंगे, पक्का बता रहा हूँ, भूल जाएंगे, अगर मन कर तो हाईलाइट कर लीजिए। हाँ ये नहीं भूलना चाहिए, किसी तरह नहीं भूलना चाहिए। त्रिपुट त्रिगुट नहीं है, त्रिपुट है, ध्यान रखिएगा। INS त्रिपुट कहाँ पे? गोवा। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? लंदन में होगा। आपको लगता है कि बिहार में होगा ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता। यूपी में होगा? नहीं होगा। कहाँ होगा? याद रखिएगा, लंदन में। 25 जुलाई 2024 को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता, भारतीय अभिनेता की बात हो रही है, कौन भारतीय अभिनेता हो सकते हैं? किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया? शाहरुख खान। अच्छा, जो लोग ना UPSC करंट अफेयर्स देखे होंगे उनको एक चीज़ का फायदा मिलेगा कि उनको जो स्टेट वाला का करंट अफेयर्स रिपीट मिलेगा, पक्का बता रहा हूँ। और अभी जो लोग देख ले रहे हैं इसका स्टेट वाला ना, ये मतलब कि जो स्टेट क्लियर करा रहा हूँ, इसका सीधे सीधे कहाँ मिलेगा फायदा? UPSC में मिलेगा। दोनों क्या करते हैं? ओवरलैप कराते हैं। बस क्या होता है कि UPSC में डिटेल में चलता है और या जो है स्टेट वाले में यहाँ पर शॉर्ट चलता है। अंतर इतना ही और कुछ नहीं है। शाहरुख खान को आप याद रखिएगा। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन होगा? आइजोल। आइजोल कहाँ है? आइजोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो है अगर थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए, अक्षी विस्तार देख लीजिएगा। अक्षी विस्तार, ये कौन सा विस्तार है? अक्षी विस्तार सुना होगा नाम है भाई, देशांतर वगैरह नाम सुना होगा ना? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, डिग्री वगैरह पता होना चाहिए। आगे जाएंगे पीछे जाएंगे कि दाएँ जाएंगे बाएँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब पता होना चाहिए। अभी से डिटेल में पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है, समस्या बस इतनी ही है। 25 जुलाई 2024 को रेन्यू ने कहाँ 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया? कहाँ पर किया? सौर परियोजना कहाँ पर आएगा? राजस्थान में। ऐसा है सर? हाँ। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम क्या है भाई? गणतंत्र मंडप। दरबार हॉल का नाम क्या है? गणतंत्र मंडप, याद रखिएगा पॉइंट। 25 जुलाई 2024 को भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया? खान क्वेस्ट, ये गलत नहीं होना चाहिए। क्या? खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट में भाग लिया, कहाँ पर है? मंगोलिया में। कहाँ पर? मंगोल तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना? मंगोलिया तो वैसे ही याद रखिएगा। एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लें, ठीक है? मंगोलिया भूलना नहीं चाहिए, मंगोलिया। 25 जुलाई 2024 को अश्विनी वैष्णव, क्या बात है, इनके बारे में आप जानते ही होंगे, ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया? आइजोल। फिर आइजोल आया, देखिए 2 बार आइजोल आ चुका है तो इसको और अच्छे से पढ़िएगा, है ना? ये नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पर? सर हमको लगा बिहार में हम सुने थे। नहीं भाई, ऐसी भी गलती मत करिएगा, पूछ लेगा, लोकेशन पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा जा करके। बात ये है ना, ये सब स्टैटिक पढ़ते वक्त कवर करना है। अब अभी करना शुरू कर देंगे ना, सब खिचड़ी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आइजोल इंपॉर्टेंट लग रहा है, लिख कर रख लीजिए। हाँ, इस पर अच्छे से जानेंगे, नहीं छोटा मोटा नहीं, अच्छे से जानेंगे। उसके बाद क्या है?
24 जुलाई 2024 को 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर ओलंपिक फ्रीज का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? अचंत शरत कमल टेबल टेनिस और पीवी सिंधु बैडमिंटन। बताने वाली बात है, ये बताने वाली बात है, बेइज्जती कराना है तो, अगर ये भी बताना पड़ रहा है तो ये तो वैसे ही याद होना चाहिए। पीवी सिंधु। 26 जुलाई 2024 को डीआरडीओ ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा में। डीआरडीओ बड़े दिन बाद आया जब ना, हमेशा नासा वैसे हो रहा है, तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलतियाँ ऐसी होती है इसलिए कर रहा हूँ। डीआरडीओ ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है ओडिशा में। 26 जुलाई 2024 को किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? कौन करेगा? ये तो बहुत न्यूज में था, बहुत न्यूज सब पर, क्योंकि जानते हैं कि पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन है तो कौन किया? दक्षिण अफ्रीका किया है ना, याद रखिएगा ये चीज़। कुछ चीज़ें क्या ना बहुत हाईलाइटेड है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना, उससे वैसे ही याद रहेंगे। कुछ ही चीज़ें होंगी जो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि खोलने की 25,000, वैसे याद रखें 25,000। अब आ जाएगा 25,000, उसमें 2.5 लाख दे देगा, 2 लाख दे देगा, 2 लाख तो नहीं देगा, 2.5 लाख दे देगा, या 2500 दे देगा। बस ये ध्यान रखिएगा, ऐसे गेम होता है तो तैयार रहेगा इसके लिए। 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? किसका? सीआरपीएफ। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आता नहीं एग्जाम में, आ जाए तो ठीक है। 86वां मतलब अगर 90वां होता, 100वां होता समझ में आता, कुछ 50वां होता समझ में आता है, 86 में क्या मतलब है, बस वैसे ध्यान रखें। 27 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? किसने की? राजस्थान ने की है। किसने की है? राजस्थान ने की है, ये भी ध्यान रखिएगा। 27 जुलाई 2024 को सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने का और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ? अमेरिका। बताओ, अमेरिका भी जुटा हुआ है इसमें। क्या करेंगे? सांस्कृतिक संपत्ति को लौटाना और संरक्षण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो है ये, क्योंकि कहाँ कारण क्या है ना, ये सब चीज़ें आपको सांस्कृतिक वगैरह चीज़ें सब आपको जो है फंडामेंटल राइट या एफआर में भी कहीं कहीं, एफडी में सॉरी है ना, एफआर या एफडी कहीं कहीं इनडायरेक्टली दिखता है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। अमेरिका से हुआ है। अब आप ये मत समझ लीजिएगा अमेरिका नहीं, ये जो नेपाल से होगा, या नेपाल हमारा पड़ोसी है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं नेपाल से, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं समझिएगा। भावना आ जाएगा, होता है भावना आ जाता आदमी। 27 जुलाई 2024 को कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला? कौन सा दर्जा? यूनेस्को विरासत दर्जा मिला। कौन? दक्षिण अफ्रीका। फिर देखो दक्षिण अफ्रीका फिर आया थे न्यूज में। जो रिपीट करे ना उसको बस तैयार रखिएगा, पॉइंट लिख किसी तरीके से, वो गलती नहीं होनी चाहिए। किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिट GRIT की स्थापना की जाएगी? कहाँ की जाएगी? गुजरात में थिंक टैंक है, देख रहे हैं ना, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? गुजरात में। प्रधानमंत्री जी अपनी तरफ कर रहे हैं, इस तरह काम चले, थिंक वाला काम करने जा रहे हैं तो अपने यहाँ कर रहे हैं, गृह मंत्री जी अपने यहाँ करने जा रहे हैं, गुजरात में करने जा रहे हैं। ऐसे तक काम चल जाएगा एग्जाम में कि ग्रिट आया, कहाँ पर हो सकता है? ग्रिड क्या है? थिंक टैंक है। बस थिंक टैंक आ जाए काम चल जाएगा कि हाँ ये तो अपन ने पक्षपात वाला काम है। इस देखिए अपना काम याद रखना है लेकिन दिमाग थोड़ा सा सेंस बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई? म्यांमार में हुई। म्यांमार कहाँ पर है? जाकर लोकेशन जरूर देखिएगा, सारी चीज़ देखिएगा, वरना फिर तो यही करने पर पढ़ाने में को लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा फिर। 28 जुलाई 2024 को महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? श्रीलंका ने। किसने जीता? श्रीलंका ने। किसको हरा करके? भारत को 8 विकेट से हराकर महिला एशिया कप। देख रहे हैं, श्रीलंका जीत गई होता है। भारत के लोग नहीं बेइज्जती वाली बात करते हैं ना, तो पढ़ते हम भारत ने हराया। किसको हराया तो बताते। कोई बात नहीं, अब कल से हम ही लोग खेलेंगे, हम ही लोग चलेंगे खेलने। खैर 28 जुलाई 2024 किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ? INS तबर, देख रहे ना, कहाँ पर? रूस। अब तबर लग रहा था, आप सोचेंगे इस्लामिक सर होगा, कुछ ना हो, इस्लामिक कंट्री कोई होगा, तबर लिखा हुआ, तबर इंग्लिश लग रहा है, इस्लामिक लग रहा है, फिर तो खत्म होंगे खेल। तबर याद रखिए, तबर का रूस में गया है, इतना ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। UPSC के लिए तबर तो फिर पढ़ना पड़ता अच्छे से। 28 जुलाई 2024 को कारगिल नायक कैप्टन हनी फौद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? क्या? कारगिल नायक कौन? कैप्टन हनी फौद्दीन। ये भाई नाम ही गजब लग रहा है।
हनीफउद्दीन के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? केरल में। ये तो विदेशी लगेंगे आपको कभी कभी, है ना, ध्यान रखिएगा, विदेशी नहीं है, अपने यहाँ केरल की बात हो रही है। 29 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाजी तो भाई बहुत फेमस मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक, गोल्ड मत समझ लीजिएगा, फेमस थे गोल्ड समझ लिया अपने से ही, ऐसा हो सकता है कभी कभी। 29 जुलाई 2024 को किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित कौन करे? जहाँ से पढ़े होंगे आप, सुंदर पिचाई कहाँ से पढ़े हैं? पता नहीं होगा आपको, पता होना चाहिए कहाँ से पढ़े हैं। IIT खड़गपुर से। भाई साहब देख रहे ना, भौकाल एकदम, बीटेक करके डॉक्टरेट ले रहे हैं। और उसके बाद क्या है? 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ PM मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो है विकसित भारत एट द रेट 2047। ठीक है। 30 जुलाई 2024 को इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ? पेरिस। अब इंडिया हाउस बताना पड़ेगा, नहीं। कुल्हाड़ी बंद पंचायत, क्या बात, अभियान कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान। मतलब कुल्हाड़ी खुला तो पहले क्या बंद हो गया, बंद कर रहे हैं, बस इतना कम चल जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में। तो ये रहा आज के लिए, काफ़ी टाइम हो गया हमको लग रहा है, कितना टाइम हुआ? 26 मिनट हो चुके हैं। इतना उम्मीद है कि आपको अगर एक बार आपने देख लिया है तो काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो गई होंगी, याद हो जाएंगे दिमाग में, 2 बार और देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पहले एक बार एनुअल, मतलब जितना अब तक आया हुआ है 1 जून तक 2025 तक, अच्छे से करंट अफेयर्स पहले करते हैं, फिर उसको छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, छोटे छोटे टॉपिक करते जाएंगे आराम से। ठीक है। कभी कभी लेट हो जाता है वीडियो, तो कोई बात नहीं, जितना आता रहे पढ़ते रहिए आराम से, बाकी अपना सोर्स जो है पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, कराने से फ़ायदा इतना ही है कि आपको जो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।